हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज वर्मा फ्रॉम study.tricksmaker नीरज चैनल। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। हिंदी वाक्यों को किस तरीके से हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में उनका ट्रांसलेशन करें, अनुवाद कैसे किया जाए, इस प्रकरण को लेकर के एक बार फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। तो इसमें कल जो हम लोगों ने कुछ काम दिया था, उन पे होमवर्क जो दिया गया था, मैंने कुछ काम दिया था होमवर्क में, वो देख लेते हैं। पहले उसको बना करके कर लेते हैं कि एक लड़की बाजार में रो रही थी। इस पर हम लोगों ने ये होमवर्क के तौर पे हमने दिया था। तो इसको हम लोग ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इंग्लिश में इसका कैसे ट्रांसलेशन करेंगे, तो देखते हैं। आप लोगों ने होमवर्क किया होगा। अगर आप लोगों ने ट्रांसलेट किया है तो आप चेक कर सकते हैं हमारे साथ साथ। देखते हैं क्या है यहाँ रखा हुआ है। पहला वर्क जो हमने बताया था, सबसे पहले हमको क्या देखना है, वो टेंस देखना है कि किस टेंस के अंतर्गत ये आ रहा है, हमारा सेंटेंस किस टेंस के अंतर्गत आ रहा है। तो देखें, बड़ी सिंपल सी बात है कि हम इसके लिए देखते हैं कि इसकी पहचान देखना है, कि पहचानना है इसको। इसके लिए हम लोग बहुत शुरुआत में जब टेंसेस शुरू किए थे तब बात हुई थी, पहचानना सीखे थे। उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उसको एक बार और देखेंगे तो बड़े आराम से बहुत जल्दी इसको पहचान लेंगे। क्या देखेंगे कि थी लगा हुआ है मींस पास्ट टेंस का वाक्य है, और रही लगा हुआ कंटीन्यूअस को इंडिकेट कर रहा है, मींस ये है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य। और इसमें ये भी देख लें कि कहीं कोई वर्क जो समय तो नहीं दिया है, कार्य होने का समय तो नहीं दिया है, तो कार्य जारी रहने का कोई समय नहीं दिया। इट मींस ये पास्ट कंटीन्यूअस का ही ये सेंटेंस है। और पास्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस होने के साथ साथ देखते हैं कैसा सेंटेंस है। तो सेंटेंस टाइप में ये असर्टिव सेंटेंस है, और असर्टिव में भी पॉजिटिव सेंटेंस है। तो हम वो यूज करेंगे अपना श्री हृदयनाथ मिश्रा वाला जो एक ट्रिक थी, उसको ट्रिक को यूज करते हुए चलेंगे। क्या कि कौन, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। श्री मींस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के लिए कौन रो रही थी, तो कौन रो रही थी, एक लड़की। तो यहां आ जाएगा अ गर्ल, तो ये आ गया अ गर्ल। इसके बाद हृदय, हेल्पिंग वर्ब वाज या वर आता है। सिंगुलर नंबर यहाँ सब्जेक्ट है, इसलिए यहां पर आ जाएगा वाज, तो अ गर्ल वाज। इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आना चाहिए। तो मेन वर्ब रोना होता है यहाँ पर, तो रोना का आ गया वीप, उसमें आईएनजी लगा दिया, तो वीप। अ गर्ल वाज वीपिंग। और अब ऑब्जेक्ट क्या रो रही थी, तो यहाँ पे वीप जो होता है वो क्या है, ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। इंट्रांसिटिव वर्ब होने के साथ साथ इस पे कोई वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, तो अदर में आएगा क्या, इन द मार्केट। कहा, बाजार में, तो आ जाएगा इन द मार्केट। A girl was weeping in the market। सेकंड जो था ये था कि मैं आजकल अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट सेंटेंस ये था, मैं आजकल अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। तो इसको सबसे पहला वही वर्क है कि क्या सेंटेंस को पहचानना है ये कि किस टेंस के अंतर्गत ये आएगा। तो देखते हैं, हूं लगा हुआ है, इट मींस दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट। एंड रहा लगा हुआ है, तो रहा का मींस कंटीन्यूअस, इट मींस दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में भी ये असर्टिव सेंटेंस है, तो यहाँ फिर से सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। सब्जेक्ट कौन पढ़ा रहा है, तो मैं, आई हो जाएगा। और यहाँ पर अब इसके साथ क्या आता है, इसकी जो वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब आएंगे। हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर होता है, और आई के लिए एम आता है इसमें हमेशा, तो ये एम आ जाएगा। और इसके बाद क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, पढ़ाना है टीच, तो ये आ जाएगा टीच। और इसमें मेन वर्ब में आईएनजी लगता है, तो आई एम टीचिंग। क्या पढ़ा रहा हूं, अंग्रेजी का आ जाएगा इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब क्या बचा हुआ है, आजकल ये अदर में आ जाएगा, तो कहेंगे नाउअडेज या इन दीज डेज, कुछ भी यूज कर सकते हैं। नाउअडेज, तो आई एम टीचिंग इंग्लिश नाउअडेज, ये सेंटेंस हो जाएगा। आगे एक और सेंटेंस था, गाय खेत में चर रही होगी। तो अगर इस पे बात करें, गाय खेत में
चल रही होगी। अगर ये सेंटेंस देखें तो ये कौन से सेंटेंस के अंतर्गत आ रहा है ये देखना है। तो होगी, होगी का मतलब हो गया फ्यूचर टेंस, और रही, रही का मतलब कॉन्टिन्यूअस। इट मींस ये सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आ रहा है, और उसमें भी ये कैसा असर्टिव सेंटेंस है, तो इसको भी वैसे ही बनाएंगे। कौन चल रही होगी? गाय। तो गाय का सबसे पहले इसके लिए आएगा गाय, गाय के लिए द काऊ। अब इसके बाद क्या आना है? हेल्पिंग वर्ब आएगा श्री हृदय, हृदय का मतलब हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या है? जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो इसका होगा विल बी और शैल बी। तो गाय के लिए, द काऊ के लिए विल बी आएगा, क्योंकि शैल बी केवल आई और वी के साथ आता है, और वो भी मॉडर्न इंग्लिश में आई के साथ भी विल बी यूज होने लगा। तो क्या द काऊ विल बी। अब मेन वर्ब क्या कर रही होगी? चल रही होगी। चलना होता है ग्रेज माने, तो यहां आ जाएगा ग्रेजिंग। The cow will be grazing, और कहा? खेत में, तो in the field. The cow will be grazing in the field, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस जो हमारा है, माता जी खाना पका रही हैं, ये है माता जी खाना पका रही हैं। अगर ये कहें तो इस सेंटेंस को अगर हम देखें कि ये कौन से टेंस के अंतर्गत आ रहा है, तो है लगा हुआ, इट मींस इट इज इन प्रेजेंट, एंड रहा, रही लगा हुआ, रही का मतलब कॉन्टिन्यूअस, मींस ये आ गया कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इसमें कार्य जारी रहने का समय नहीं दिया है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत इस सेंटेंस को रखा जाएगा। और ये कैसा सेंटेंस है? एक स्टेटमेंट के तौर पर सीधा सा आ रहा है। इट मींस ये अफर्मेटिव, ये असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव है, और अफर्मेटिव में श्री सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, श्री हृदयनाथ मिश्रा के अकॉर्डिंग। तो श्री सब्जेक्ट मींस है माता जी, तो क्या आ जाएगा? द मदर। इसके बाद क्या आना चाहिए? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती इज एम आर, तो यहाँ पर क्या है? मदर, माता जी, माता जी सिंगुलर नाउन में आ रहा है, तो इसका मतलब इज आएगा, तो द मदर इज। इसके बाद मेन वर्ब क्या कर रही है? पका रही है। पकाना, पकाना होता है कुक माने, तो क्या हो जाएगा? कुकिंग, इसमें आईएनजी लगना ही है, और क्या? द फूड, तो ये आ जाएगा, क्या आ गया? ये बन गया द मदर इज कुकिंग द फूड, या कुकिंग फूड भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ फूड में कुछ पता नहीं क्या बना रही हैं, तो कुकिंग फूड हो सकता है। नेक्स्ट अगर सेंटेंस देखें तो तुम अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। ये नेक्स्ट में है कि तुम अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। तो तुम अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे, इसको बनाने का प्रयास किया जाए तो सबसे पहले टेंस को पहचानना होगा। पहचानने के लिए थे पास्ट में है, रहे कॉन्टिन्यूअस, मींस दिस सेंटेंस इज इन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, एंड अगर देखें तो इसमें कार्य जारी रहने का समय नहीं दिया है, तो इट मींस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ना होकर के ये केवल कॉन्टिन्यूअस में ही है। और कॉन्टिन्यूअस में है तो और कैसा है? ये असर्टिव सेंटेंस है, तो आ जाएगा सब्जेक्ट यू। अब इसके बाद थे, वाज या वर, तो वाज आता है केवल सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट्स के लिए, जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, तो यू को हमेशा प्लूरल के साथ में ही हम लोग रखते हैं। सेकंड पर्सन होता है, ये सिंगुलर में भी यूज होता है, प्लूरल में भी, तो इसलिए प्लूरल में रखेंगे। तो क्या हो गया? वर, यू वर। अब क्या है? क्या कर रहे थे? सब मेन वर्ब आएगा तो खेलना, प्ले आएगा, और चूंकि कॉन्टिन्यूअस में है तो इसमें फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है, तो यू वर प्लेइंग। अब यहाँ क्या है? ऑब्जेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट क्या खेल रहे थे, तो क्या खेलने में तो कुछ आ नहीं रहा है, तो इसका मतलब कहाँ खेल रहे थे? वो भी नहीं, तो किसके साथ खेल रहे थे? अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे, तो यहाँ आ गया विद योर। अपने की यहाँ अंग्रेजी को ध्यान रखना है, बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपना, सेल्फ, अपने के लिए हमेशा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अपना की अंग्रेजी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होती है। पजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं वही आते हैं। एक प्रोनाउन के लिए सेकंड पर्सन प्रोनाउन है यू, यू के लिए पजेसिव आएगा, और पजेसिव में आ गया आपका योर, तो योर फ्रेंड्स, तो ये हो गया क्या?
इस तरीके से ये बन जाएगा यू वर प्लेइंग विद योर फ्रेंड्स, और ये सेंटेंस हो जाएंगे जो हमने होमवर्क पे दिए थे। इन पे चर्चा करने के बाद अब हम आज आगे बढ़ते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। तो कुछ नया नहीं होगा, यही सारी चीजें उसमें है, केवल क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब का सीक्वेंस और सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के सीक्वेंस में केवल चेंजमेंट होगा, बाकी सारा वैसा ही है। जैसे अब हम बात करें, क्या आप पढ़ रहे हैं? क्या आप पढ़ रहे हैं, ये सेंटेंस है। तो देखते हैं कि ये कैसा सेंटेंस है। क्वेश्चन इसमें आया है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी टू टाइप्स होते हैं, यस नो टाइप एंड WH टाइप। तो ये कैसा सेंटेंस है ये भी हमें जानना है। तो ये किस टाइप का सेंटेंस है, तो इसका आंसर देखें क्या आ रहा है। क्या आप पढ़ रहे हैं, आंसर अगर देखें तो आएगा यस और नो में, इट मींस इट इज यस नो टाइप सेंटेंस। और यस नो टाइप सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग नहीं आती है, और बाकी जो हमारा वो स्ट्रक्चर यूज होगा, स्ट्रक्चर को याद रखना है। तो स्ट्रक्चर तो अगर देखा जाए तो अगर ये होगा कि QW प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर नॉट आ रहा है तो नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING होगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ये होने के बाद क्वेश्चन मार्क होगा। ये अगर यस नो टाइप सेंटेंस होगा तो ये QW नहीं आएगा, क्वेश्चन वर्ड नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो जाएगा। एक चीज हम लोग भूल रहे हैं कि हमने कल केवल असर्टिव सेंटेंसेस में पॉजिटिव सेंटेंस की बात की थी, नेगेटिव की नहीं की थी। बट नो प्रॉब्लम, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज हो जाता है, उस पर भी हम लोग चर्चा बीच में ही कर लेंगे। लोग इसको यूज कर लें, इसमें देखते हैं पहले, और फिर एक आध एग्जाम्पल नेगेटिव का भी केवल देख लेंगे। तो इसमें बात करें तो ये हम लोग याद कर सकते हैं, और इसके लिए था हृदय श्रीनाथ मिश्रा OLN के साथ गए। इसको हमने बड़े अच्छे तरीके से एक अपने वीडियो लेक्चर में उस ट्रिक को समझाया कि किस तरीके से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की सेंटेंस स्ट्रक्चर को लर्न रख सकते, याद रख सकते हैं। उसकी वीडियो लिंक इसमें इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसको एक बार जरूर देखें ताकि आपको बिल्कुल याद रहे कि किस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं और ये हमें कैसे इसका स्ट्रक्चर याद रह सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी समस्या यही होती है लोगों के साथ कि स्ट्रक्चर कैसे याद रखें। तो स्ट्रक्चर याद करने के लिए बड़े आराम से याद रख सकते हैं। तो ये क्या यस नो टाइप सेंटेंस है, मींस हृदय श्रीनाथ हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, तो इसके लिए सब्जेक्ट पहले देखना पड़ेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। तो कौन पढ़ रहा है, आप, यू के लिए यहाँ पर है इज एम आर, तो यू के लिए आर आता है, तो इसलिए सबसे पहले आर आ जाएगा, आर। इसके बाद सब्जेक्ट हृदय श्री मींस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हुआ यू, आप। और इसके बाद नाथ मतलब नाथ, यहाँ पर नॉट आना नहीं है, नॉट है नहीं तो नॉट नहीं आएगा। और मिश्रा मेन वर्ब है रीड माने पढ़ना, क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसमें ING लग जाएगा। और क्या पढ़ रहे हैं, इसके बाद कुछ बचा ही नहीं है, तो केवल इतना ही होगा, आर यू रीडिंग, क्या आप पढ़ रहे हैं। और इसके बाद तुम्हारा मित्र क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है, क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है। अगर इस सेंटेंस पे बात करें तो ये किस टाइप का सेंटेंस है, बात करें कि तुम्हारा मित्र क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है, तो ये इसका आंसर का यस और नो में आ रहा है। तो देखेंगे कि नहीं, इसका आंसर यस और नो में नहीं आ रहा है। इट मींस ये यस नो टाइप सेंटेंस नहीं है, और जब यस नो टाइप सेंटेंस नहीं है तो इसमें क्वेश्चन वर्ड की भी यहां पर मीनिंग आएगी, उसका भी स्पेलिंग रखी जाएगी। और हृदय श्रीनाथ मिश्रा OLN के साथ गए तो हृदय से जस्ट पहले बिल्कुल शुरुआत में ही क्वेश्चन वर्ड आता है, तो क्वेश्चन वर्ड को हम सबसे पहले लिख लेंगे, चाहे उस टेंस को पहचाने या ना पहचाने कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन वर्ड हमने सबसे पहले लिख लिया, क्यों,
इसको हमने लिख लिया। सेंटेंस को पहचानना तो जरूरी है, ये हम लोग बात कर चुके हैं लगातार, तो हम इस पे समय ना व्यतीत करते हुए आगे बढ़ना चाह रहे थे। है प्रेजेंट रहा कंटीन्यूअस और कार्य जारी रहने का समय है नहीं, इट मींस इट इज इन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। एंड कैसा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो ये आ गया क्या वाई। अब इसके बाद क्या आएगा, हृदय आएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो पहले में देखना पड़ेगा सब्जेक्ट कौन नहीं खेल रहा है, तो तुम्हारा मित्र, योर फ्रेंड। मित्र, फ्रेंड सिंगुलर नाउन में है तो सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ में सिंगुलर वर्ब ही आएगी, और सिंगुलर वर्ब में होती है इज, तो आ जाएगा इज। व्हाई इज। अब कौन, अब आएगा हृदय श्री, सब्जेक्ट कौन, तुम्हारा मित्र, तो आ गया योर फ्रेंड, तो ये आ गया। और इसके बाद आता है नाथ। नाथ मीन्स नॉट, नॉट इसमें है तो नॉट आ जाएगा। और इसके बाद मिश्रा, मेन वर्ब क्या कर रहा है, खेल रहा है, खेलने की स्पेलिंग हो गई प्ले। प्ले के लिए आईएनजी इसमें कंटीन्यूअस में लगता है, तो प्लेइंग। अब क्या खेल रहा है, क्या ऑब्जेक्ट हो गया, क्या खेल रहा है, क्रिकेट, तो यहां आ जाएगा प्लेइंग क्रिकेट। Why is your friend not playing cricket? इस तरीके से ये सेंटेंस बन जाएगा। और भी एक दो सेंटेंस पे हम लोग बात करते हैं, तो क्या होगा देखते हैं। क्या आदित्य बाजार जा रहा होगा। अब इस सेंटेंस पे अगर हम बात करें तो इसमें भी देख रहे हैं कि ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो भी देख लेते हैं। तो क्या आदित्य बाजार जा रहा होगा, यस और नो में आंसर आ रहा है, इट मींस इट इज अ यस नो टाइप सेंटेंस। और यस नो टाइप सेंटेंस है, देन वी कैन ट्रांसलेट इट विद स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब। यस नो टाइप सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, मींस उसमें क्वेश्चन डब्ल्यू जो आता है, क्वेश्चन वर्ड, उसकी स्पेलिंग नहीं आती है। तो क्या आएगा, हृदय श्रीनाथ मिश्रा। और यहाँ सेंटेंस को अगर पहचाने कि ये किस टेंस के अंतर्गत आएगा, तो होगा मींस फ्यूचर टेंस है, रहा कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत ये सेंटेंस रखा जाएगा। तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं विल बी और शैल बी। आदित्य के लिए यहाँ सब्जेक्ट कौन कौन जा रहा होगा, आदित्य। आदित्य नेम है, सिंगुलर नाउन हुआ, और सिंगुलर के लिए यहाँ पर विल बी आएगा, तो हम क्या लगाएंगे, विल। और ये याद रखना है कि हम शुरुआत से बात करते चले आए हैं कि कभी भी अगर कोई भी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो टू पार्ट्स में है, मोर देन वन पार्ट्स हैं अगर उसके, तो केवल फर्स्ट पार्ट यहां रखा जाएगा, और बाकी पार्ट जो होगा वो नाउन के बाद में, सब्जेक्ट के बाद में जाएगा, वो भी मेन वर्ब से जस्ट पहले होगा। तो क्या होगा, विल आदित्य। अब हृदय श्री सब्जेक्ट हो गया आदित्य, तो विल आदित्य। अब नाथ, नाथ यहाँ नॉट है नहीं, तो मिश्रा मेन वर्ब आना है, तो उससे पहले इसका पार्ट लगा देंगे जो बचा हुआ है बी। अब क्या होगा, मिश्रा जान क्या कर रहा है, जा रहा है, तो गो, गो माने जाना होता, तो गोइंग लगा देंगे। कहाँ, टू मार्केट, जाने के लिए, डायरेक्शन के लिए यहाँ पर यूज हो जाता है टू। प्रपोजिशन जो होती है, प्रपोजिशन, वो टू का यूज हो जाता है, और इस तरीके से ये सेंटेंस बन जाते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा तैयार हो जाएगा। और इसी तरीके से हम लोग करते हुए चलेंगे। नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हुए इसमें देखें एक और बना लेते हैं। क्या हम वहां क्यों नहीं रहेंगे, रहेंगे ना हो करके रह रहे थे। हम वहां क्यों नहीं रह रहे थे। तो ये पास्ट पे भी बात कर लेते हैं। तो ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है,
थे पास्ट हो गया, और रहे मीन्स हो गया आपका कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, कार्य जारी रहने का समय नहीं दिया है, इट मीन्स पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और कैसा है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसमें भी कैसा है यस नो टाइप है या WH टाइप है, इसका आंसर यस नो टाइप में नहीं आ रहा, तो ये WH टाइप सेंटेंस है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे क्वेश्चन वर्ड से, तो वह है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हृदय मीन्स क्या आएगा, तो विल बी या शैल बी यूज होता है, तो हम नहीं, ये क्या नाम पास्ट टेंस में है तो इसमें वाज या वर यूज होता है, तो हम माने वी के लिए हमेशा वर यूज होता है, तो आएगा प्लूरल नाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए वर यूज होता है, तो क्या हो जाएगा वाई वर वी। अब नहीं का आ जाएगा हृदय नाथ मतलब नॉट, अब मेन वर्ब रहना तो हो जाएगा लिविंग, और कहां वहां, तो देयर, व्हाई वर वी नॉट लिविंग देयर। इस तरीके से ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा, और ऐसे ही आप सेंटेंसेस को बनाने का प्रयास करें और सीखते रहें, तो आप जरूर ये सेंटेंस सीख जाएंगे। अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और इनको याद रखते हुए कि हमें ये याद रखना है कि सेंटेंस अगर ट्रांसलेशन सीखना है तो हमारी वोकैब जो होती है, वो वोकैबुलरी जो शब्दकोश है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, वो हम हमेशा मीनिंग्स याद करते रहें, तब हम कर सकते हैं। तो अब होमवर्क पे हम लोग बात करते हैं, अब होमवर्क लिख लेते हैं। तो होमवर्क में क्या है लिख लीजिए, क्या वह कमरे में नहीं खेल रहा होगा? यह आदमी कहाँ रह रहा था? तुम्हारे माता पिता कब आ रहे हैं? क्या विनय आज लखनऊ नहीं जा रहा है? लड़कियां शोर नहीं मचा रही होंगी? ये सेंटेंस आपको ट्रांसलेट करके लाना है, और इस नए वीडियो के साथ हम आप लोगों से कल फिर मिलेंगे। और जो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।